वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। तो यहाँ पे जो है कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बाइडेन साहब ने जो है ट्रम्प की जो नीति थी अफ़गानिस्तान पर उसको जो है पलट दिया है। तो ट्रम्प की नीति ये थी कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका की सेना पूरी तरह वापस आ जाएगी, पर जो है बाइडेन साहब इसको पलट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में उनकी सेना रहेगी। तो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था कि बाइडेन साहब की जो ऑयल पॉलिसी है उसके कारण तेल के भाव बढ़ सकते हैं, और वैसा ही हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव बढ़ रहे हैं। तो अब जो अफ़गानिस्तान पे भी इनकी जो नीति है ये भी भारत के पक्ष में नहीं दिखती है। इसको भी हम क्या बदलाव आए हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पे ट्रम्प जो है अमेरिका की सेना को धीरे धीरे निकाल रहे थे। बाइडेन कह रहे हैं कि ये काम अब नहीं होगा, हम वहाँ पे रखेंगे। तो मई 2021 का टारगेट रखा था कि तब तक पूरी तरह से अमेरिका की सेना वापस आ जाएंगी, लेकिन अब ये चीज़ बदल गई है। तो जो सेनेटर हैं उनकी लिंडसे ग्राहम वो कह रही हैं कि अमेरिका के जो सैनिक हैं वो अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ने वाले। तो ये चीज़ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, नहीं छोड़ने वाले। साथ में ये भी सिग्नल आ रहा है कि वहाँ पे सैनिक बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो ये जो है पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि अफ़गानिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि पूरी तरह ज़मीन से घिरा हुआ है, कोई समुद्री सीमा इसकी नहीं लगती है। तो आपको अगर अफ़गानिस्तान तक पहुंचना है, बड़ा साजो सामान पहुंचाना है, तो आपको बीच में किसी देश की मदद लेनी पड़ेगी। तो इस तरफ तो है ईरान, जहाँ से अमेरिका के रिलेशन ख़राब हैं, तो यहाँ से काम बन नहीं सकता। फिर यहाँ से बचता है पाकिस्तान। तो ये जो है इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है पाकिस्तान का। तो हमें अफ़गानिस्तान पर अगर बड़ी सप्लाई अमेरिका को ले जानी है तो वो जाएगी पाकिस्तान के रास्ते। और यहाँ पे क्या होगा, अमेरिका फिर पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस, लॉजिस्टिक्स बेसिस जो है उसका इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान भी जो है ये सारा एक्सेस अमेरिका को मुफ्त में तो दे नहीं देगा, तो उसकी भी वो कोई कीमत वसूलेगा। तो अब इस कीमत वसूलने से पहले जो है क्या होगा, इम्पोर्टेंस बढ़ाया जाएगा पाकिस्तान का। तो इम्पोर्टेंस बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। तो अभी हाल ही में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों देश जो है अब गोलाबारी नहीं करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये जो सीज फायर का वायलेशन है हमारी तरफ से भी होता था, उनकी तरफ से भी होता था, तो अब इसको रोका गया है। तो सुनने में तो ये हमें अच्छा लगता है कि बड़ी अच्छी बात है भाई कि अब गोलाबारी नहीं होगी, लेकिन इसके पीछे का जो खेल है उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो ये पूरा काम जो है अमेरिका ने करवाया है, उसका मीडिएशन जो है अमेरिका ने किया है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर को जो है साइन करें, अब गोलाबारी ना हो। अब इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को है, भारत को नहीं है। भारतीय सेनाएं काफ़ी मजबूत है, पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी सक्षम है। तो तुम अगर वॉयलेट करते हो तो नुकसान पाकिस्तान का ही ज़्यादा होता था। अब क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की ज़रूरत जो है अमेरिका को हो रही है अफ़गानिस्तान के एक्सेस के लिए, तो यहाँ पे जो मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल एक पॉसिबल अमेरिका कर सकता है। तो पाकिस्तान जो है ये कहता है अमेरिका से कि क्योंकि आप अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो भारत से हमारे जो थ्रेट हैं उसको काउंटर करने में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हम आपको जो है ये एक्सेस तब तक नहीं देंगे जब तक इंडियन फ्रंट पे जो है हम सिक्योर नहीं होते। तो वो सिक्योरिटी आ जाए पाकिस्तान के लिए, इसलिए जो है ये एग्रीमेंट कराया गया है। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तानी साइड जो है एक तरह से रिलैक्स हो जाएगी, एक तरह से निश्चिंत हो जाएगी। तो अभी तक जो मोदी की नीति चलती थी कि पाकिस्तान के लिए सीज फायर वायलेशन का जो घुसपैठ कराने का जो कॉस्ट है वो मोदी मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो अब यहाँ पे डाइल्यूट होने लगेगी। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान के पक्ष में थोड़ी सी हो जाती है। अब समझते हैं कि एक्चुअल में यूएस ने जो है ये सीज फायर एग्रीमेंट क्यों कराया। तो हमने ज्योग्राफी देखी कि किस प्रकार की है। तो इस प्रकार की ज्योग्राफी के कारण जो है अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो भी बड़े साजो सामान हैं उनकी आर्मी के लिए, उनकी सेनाओं के लिए, वो जो अफ़गानिस्तान तक पहुंचाने होते हैं वो पाकिस्तान के रास्ते ही जाएंगे। तो यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो अब पाकिस्तान मिलिट्री एक्सेस जो है यूएस को तभी देगा जब वो ये कहेगा कि हमारा जो थ्रेट है इंडिया की साइड से उसको आप पहले कम करवाइए। तो कम करवाने के तहत ही जो है एक नीति के तहत जो है पहला हमने सीज फायर वायलेशन जो है जो होता था एक एग्रीमेंट हमने यहाँ पे बॉर्डर पीस एग्रीमेंट साइन यहाँ पे करवा दिया गया। साथ में जो है एक और नीति में बदलाव बिडेन की ये हो रहा है
कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान कंप्लीटली जो है चाइना के हाथ में चला जाए। तो ट्रम्प की जो पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को हम इस प्रकार का बना दें कि वो किसी के काम का ना रहे, वो बर्बाद कर दें हम उसको। लेकिन यहाँ पे बाइडन ये सोच रहे हैं कि बर्बाद नहीं, हम उसको थोड़ा सा आबाद रखेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ ज़रूरत पड़े या चाइना के खिलाफ ज़रूरत पड़े, या चाइना के कम्प्लीटली उसके कंट्रोल में जाने से रोकने के लिए जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो बदल रही हैं। अब इसका आगे जो है और दूरगामी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब अगर अफ़गानिस्तान में प्रेजेंस अमेरिका का बढ़ता है तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, इम्पोर्टेंस बढ़ेगी तो पाकिस्तान इसकी कीमत वसूलेगा। और कीमत किस प्रकार आएगी कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद जो है फिर से शुरू हो जाएगी, जो कि ट्रंप ने बंद कर दी थी लेकिन ओबामा देते थे। और साथ में जब ये मदद शुरू होगी तो हथियारों को बेचने का काम भी जो है शुरू हो सकता है। तो ट्रंप ने जो है पूरी तरह से पाकिस्तान को हथियार बेचना जो है बंद करवा दिया था, ये चीज़ जो है फिर से शुरू हो सकती है। तो पाकिस्तान की बहुत पुरानी डिमांड है कि उसको F-16 प्लेन और मिल जाए, क्योंकि उसका जो पुराना बेड़ा है वो पुराना हो रहा है, उसको अपग्रेड की ज़रूरत है और कुछ नए भी चाहिए। तो वो मिल नहीं रहे हैं, कहने को J-20 वगैरह J-17 थंडर वंडर मिल रहे हैं पर वो उस लेवल के नहीं हैं। और साथ में जब ये सारी चीज़ें होंगी तो अमेरिका जो है दबाव डाल सकता है भारत पर भी कि बातचीत आप फिर से शुरू कीजिए। तो जब बातचीत शुरू हो जाती है तो एक्चुअल में क्या होता है कि पाकिस्तान के लिए सेफ्टी बढ़ जाती है कि भाई बातचीत कर रहे हैं तो अभी तो ये हमला नहीं करेंगे, ये लड़ेंगे नहीं, और इसी के साइड में जो है पाकिस्तान अपनी इलीगल एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो ये शुरू होगा, उसके बाद जो है बात करेंगे कि क्रिकेट भी शुरू किया जाए, क्रिकेट से शांति होगी, अमन की आशा होगी, फलाना ठिकाना टाइप की बातें होंगी जो अब तक मोदी ने बंद कर रखा था, तो वो भी फिर से शुरू करवाया जा सकता है। तो अगर समझिए कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत फिर से शुरू हो जाती है, क्रिकेट शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए हमारे लिए भविष्य में परेशानी बढ़ेंगी, ये चीज़ समझ लीजिए। तो होता क्या है कि बॉर्डर के थ्रू जो घुसपैठ होती है उससे हमारी सेना बड़े आसानी से निपट लेती है, सक्षम है, और उनको वहीं की वहीं मार दिया जाता है। लेकिन जब क्रिकेट शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है, तो उसके आड़ में जो घुसते हैं पाकिस्तानी, वो उनको काउंटर करना मुश्किल होता है। अब जैसे क्रिकेट चल रहा है तो हज़ारों की संख्या में पाकिस्तानी लोग जो है यहाँ पे क्रिकेट देखने के बहाने जो है टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये सारे अप्लाई करते हैं, जैसे कि पहले आए 2012 में 3000 पाकिस्तानी घुस गए क्रिकेट देखने के लिए। अब इसमें से कई जो हैं वापस नहीं जाते, इधर उधर घुस जाते हैं। इसी के आड़ में कई जो है आतंकवादी टाइप लोग, एंटी नेशनल लोग जो है यहाँ पे भेज दिए जाते हैं और उनको फिर ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अंदर की जो एक्टिविटी होती है कि जैसे मुंबई पे हमला हो रहा हो, इधर का हो रहा हो, तो ये चीज़ जैसी घटनाएं जो है फिर बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब जो है काउंटर करना मुश्किल है कि कोई टूरिस्ट के भेस में आया, कहाँ घुस गया, किधर फैल गया, उसको ट्रैक करना ईजी नहीं है। लेकिन बॉर्डर से कोई आ रहा है तो सेनाएं मुस्तैद हैं, गोली मार देते हैं उसको सीधे। तो यहाँ वो नहीं किया जा सकता। कोई आदमी अगर प्रॉपर वीज़ा लेके आ रहा है तो आप सीधे उसको गोली नहीं मार सकते। तो चीज़ें जो है बदल जाती हैं। तो अब हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो अमेरिका की पॉलिसी जो है चेंज हो गई है। तो हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन इस सत्य को हम नकार नहीं सकते कि अमेरिका का दबाव भारत पर होता है, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ पर भी असर होता है, और वो असर हमेशा ही रहेगा जब तक हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो जाते। तो हमें ध्यान रखना है अपने हितों का। तो पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत या क्रिकेट जैसी चीज़ बिल्कुल शुरू नहीं करनी चाहिए। अभी जो सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आतंकवाद को कुचलने का जो हम काम कर रहे हैं कश्मीर में, वो ज़रा भी ढीला नहीं होना चाहिए। तो ये रही आज की बात, इस पर आप अपने कमेंट रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।